हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने ही चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों गुलाब के पौधे के बारे में। गुलाब का पौधा जैसे फ्लावरिंग नहीं दे रहा है और कलियां आ रही हैं और ख़राब हो जा रही हैं। जैसे देखिए इसमें कलियां तो दोस्तों बन रही हैं मगर कलियां इसकी जल जा रही हैं, फ्लावरिंग नहीं हो रही। इसकी पत्तियां भी थोड़ा अजीब तरीके की, आपको दिख रहा होगा, इसकी पत्तियां भी अजीब तरीके की हो जा रही है। ऊपर इसमें फ्लावरिंग हुई है, अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी, अचानक से इसकी फ्लावरिंग बंद हो गई है। और जैसे आप अपने घर पे प्लांट ले जाते हैं खरीद के, तो उसमें फ्लावरिंग आती है, जब ले जाते हैं तो अच्छी फ्लावरिंग होती है, बाद में उसमें फ्लावरिंग अच्छी नहीं होती है। तो उसके लिए क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। और गुलाब तो सबको पसंद होता है कि गुलाब गर्मी के मौसम पे थोड़ी फ्लावरिंग उसमें कम होती है। तो मानसून का मौसम आता है तो पत्तियां जब पहले से ही खराब होती हैं तो फ्लावरिंग नहीं होती है। तो अब मानसून का मौसम दोस्तों आने वाला है, तो मैंने सोचा आपको बताया जाए और जानकारी दी जाए इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो ये विशेष इसमें ध्यान ये चीज़ का देना है, जैसे ये हमारा पौधा है तो अब इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो सबसे पहले हम इस पौधे को कटिंग करेंगे। कटिंग कहाँ से करना है, तो जैसे इसमें हमारी ब्रांचेस एक दो तीन और एक ये छोटी ब्रांचेस हैं, तो इनको हम नहीं रखेंगे, ये ब्रांचेस हम हटा देंगे इस तरीके से। ये ब्रांचेस, ये हमारी तीनों ब्रांचेस एकदम मजबूत ब्रांचेस हैं, तो इनको हम यहाँ से काटेंगे, ऐसे इन जगहों से, इस तरीके से। तो ये ब्रांचेस हमारी तीनों कट गई हैं, इसको भी हम हटा देंगे। और जैसे ये है तो हम इसको यहाँ से काट देंगे, यहाँ से काटेंगे तो ये सूखने लगेगा। ये थोड़ा मोटा तना है, इसका मजबूत तना है, तो हम इस जगह से इसको काट देंगे। और इसको भी हम हटाएंगे, ये जो कल्ले हैं इसके, ये भी हम हटा देंगे। अब इसका ये तो नया कल्ला है, इसको हम यहाँ से हटाएंगे। अब ये हमारा पेड़ एकदम पूरा खाली हो गया है, इसमें कोई पत्तियां नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें फंगीसाइड भी लगाएंगे। फंगीसाइड जरूरी होता है, फंगीसाइड लगाने से पौधे में दिक्कत नहीं आती है। जैसे ये हमारा फंगीसाइड है, देख सकते हैं, ये फंगीसाइड है। तो इसको हम इस तरीके से जहाँ जहाँ कट किए हैं उन जगहों पे लगा देंगे। इससे क्या रहेगा, प्लांट में कोई फंगस नहीं लगेगा। तो जब भी कट करें तो फंगीसाइड लगाना जरूरी होता है। और फिर देखिए अब ये हमने एक डाल बच गई है, तो इसमें भी लगा देते हैं। ये हमारा फंगीसाइड लग गया इसमें। और अब ये हमारी है मिट्टी। मिट्टी गुलाब के लिए कोई भी चलेगी, कैसी भी मिट्टी हो, गुलाब के लिए दिक्कत नहीं है। बस उसके लिए प्रॉपर आपके पास खाद होना चाहिए, खाद जरूरी है। तो हम ये आधी मिट्टी आधी खाद दोनों बराबर की मात्रा में मिलाएंगे। ये हमारी बर्मी खाद है, और अब बर्मी खाद हो या गोबर खाद हो, दोनों चलेगी। और गुलाब को बाद में जब आपका पौधा रेडी होगा उसके बाद में उसमें दूसरी खादें भी दे सकते हैं। लगाते समय आपको इन चीजों का ध्यान देना है। और गुलाब जो आप मार्केट से भी लाए हैं नया पेड़, तो उसमें जो फ्लावरिंग है तो आप उसी समय भी काट सकते हैं फ्लावरिंग, और लगाते समय कि फ्लावरिंग के देखने से अच्छा ये है कि आप पौधे को कट कर दीजिए तो अच्छा ग्रोथ लेगा और उससे अच्छा फूल उसमें आएगा। तो ये हमारा पौधा रेडी था, फ्लावरिंग हो रही थी, अब फ्लावरिंग बंद हो गई है, तो हम इसको ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है। इसलिए ये हमारा पॉट है 10 इंची का। 10 इंची पॉट में हम लगाएंगे तो ये हमारा पौधा 6 महीने तक इसमें अच्छी फ्लावरिंग देगा। इसी जगह पे जो हम इसको 12 इंची कर दें तो हमारा 1 साल पौधा अच्छी फ्लावरिंग हमको देगा। तो हमको तो दोस्तों इसको लगा के रेडी करके बेच देना है। और आप जो अपने घर में लगा रहे हैं तो कोशिश करें कि 12 इंच ही पॉट में लगाएं पौधे को। और पौधा जो आप छत पे रखते हैं लगा के, तो आप इसके प्लास्टिक पॉट में कभी मत लगाएं, मिट्टी के पॉट में लगाएं। कि हमारा तो मिट्टी में रहता है प्रॉपर पौधा, तो हमारा ठंडा रहता है। और जो आप लगा रहे हैं तो मिट्टी का पॉट जो होता है वो ठंडा रहता है, उसमें आपका प्लांट अच्छा ग्रो करेगा। और जो प्लास्टिक पॉट में लगाएंगे तो उसमें प्लांट को ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं देखने को मिलेगी, कि वो गमला गर्म होता है, छत गर्म होती है। जब दोनों चीजें गर्म होती है तो प्लांट थोड़ा जड़ें उसकी खराब हो जाती हैं, तो प्लांट में ग्रोथ रुक जाती है, कभी कभी प्लांट मर भी जाता है। तो इन चीजों का जरूर ध्यान दें। और ये हमने खाद और बर्मी खाद और मिट्टी को बराबर मात्रा में मिक्स किया है, अब इसमें हम डालेंगे। इसमें जैसे छेद होते हैं, तो आप जो छत पे रख रहे हैं और इस तरह प्लास्टिक गमले में लगा रहे हैं, तो आपको गिट्टी लगाना चाहिए। और हमको नीचे रखना है तो हमें गिट्टी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम इसमें इतनी मिट्टी डालने के बाद में इस प्लांट को रखेंगे। देख सकते हैं हमने इतनी मिट्टी डाली है, और पहले आधा ही गमला मिट्टी डाल के पौधे को रखना है।
और कटिंग से कभी मत घबराएं कि पौधा काट देंगे तो सूख जाएगा। ऐसे पौधा नहीं सूखेगा आपका जब तक पौधे के साथ कोई गलत छेड़छाड़ आप नहीं करेंगे। अब ये हमारा पौधा इसमें लग गया है। अब हम इतनी मिट्टी जो बची है ये हम इसके ऊपर से डालेंगे इस तरह से, और इसकी मिट्टी नहीं तोड़ना है। जब आप नया पौधा ला रहे हैं लगा रहे हैं तो मिट्टी इसकी नहीं तोड़ना है। इसलिए नहीं तोड़ना है, मिट्टी तोड़ देंगे तो पौधे की जड़ें टूट जाएंगी मिट्टी से, तो पौधा आपका ग्रोथ करना रुक जाएगा। ये देख सकते हैं, इस तरीके से साइडों से थोड़ा दबाना है। इससे क्या होगा, नीचे पानी डायरेक्टली नहीं पास होगा, थोड़ा दबाव जब हो जाएगा। और ये हमारा पौधा अब लग के रेडी है। अब इसको हम पानी देंगे, पानी देने के बाद में इसको हम छाए में रखेंगे। अभी थोड़ा मानसून का मौसम है तो गर्म मौसम है, इसलिए हम जब तक इसमें पत्तियां नहीं आ जाती हैं तब तक इसको सीमी धूप में रखेंगे, जहाँ हल्की धूप आती हो ऐसी जगह पे इसको रखेंगे। और जब इसमें प्रॉपर पत्तियां आ जाएंगे तब इसको हम धूप में ले जाएंगे। उस टाइम पे मानसून हो जाएगा, बारिश होने लगेगी, ये फ्लावरिंग अच्छी करने लगेगा। तो आप जब भी गुलाब को कटिंग कर रहे हैं तो मानसून आने से पहले और उधर ठंडी अक्टूबर के टाइम पे, 2 टाइम आप कटिंग कर सकते हैं और गुलाब की सफाई भी कर सकते हैं। उस टाइम आपको फ्लावरिंग इसमें अच्छी देखने को मिलेगी। और जब तक गर्म का मौसम रहे उस टाइम आप गुलाब को कुछ भी मत करिए, जैसे पौधा है वैसे उसको रहने दीजिए, कटाई छटाई करने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइम पे मानसून का मौसम दोस्तों शुरुआत हो चुका है, तो हमने सोचा आपको ये पौधा करके दिखाया जाए। तो आप इसी तरीके से कटिंग कर सकते हैं। जो जड़ हो जाती है तो उसकी भी वीडियो मैं बना के एक बार दिखा दूंगा कि जड़ की सफाई कैसे करनी चाहिए पौधे की। और ये